नमस्करोमि नमस्करोमि नमस्करोमि। सभी को नमस्कार। आशा से इतनी भीषण गर्मी में सभी लोग इस सूर्य के ताप का आनंद ले ही रहे होंगे, है ना? अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, कई बार जब ऑप्शन नहीं बचता है तो इंसान फिर कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, कल की कक्षा जो थी वो अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाई। अपरिहार्य का मतलब होता है ना टाले जा सकने वाली या जिनका कोई उपाय नहीं है। अब ये अपरिहार्य आप बहुत शब्द सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि अपरिहार्य बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे ज्योतिष के भी कई योग होते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे कि इसका परिहार है, मतलब इसका कोई उपाय है। ये अपरिहार्य, इसका कोई उपाय ही नहीं है ना? तो दिव्यांश, राकेश, अदिति, अंजू, प्राची, कृति, इशिका और प्रियांशी, संदीप जी हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको यहाँ भी डालना होगा। सीता राम हनुमान सीता, 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 राम हनुमान। एक ये मेरी हस्तलिखित बहुत पुरानी डायरी है। ये मेरी हस्तलिखित एक बहुत पुरानी डायरी है। आप इसे अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना? ज्योतिष क्या है, इस विषय पर इस पे लिखा गया है ना? यथा शिखा मयूराणाम नागाणां मणियो तथा तथा वेद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धनि स्थितम। अर्थात कि यथा शिखा मयूराणाम, जैसे कि मयूर के सिर पर उसकी जो शिखा है, मतलब आपने देखा होगा मोर के सिर पर एक कलगी होती है ना? जो मयूर के सिर पर जो कलगी है वो उसकी शोभा का कारण है। नागाणाम मणियोस्तथा, एवं नागों के पास जो मणि होते हैं, जैसे नागमणि आप कहते हैं, वह नागों की शोभा है, नागों की सुंदरता। तथा वेद वेदांग शास्त्राणाम, ऐसे ही वेद वेदांग शास्त्रों में, जो वेद हैं उपवेद हैं शास्त्र हैं, इसमें क्या है? ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, ज्योतिष जो है वह मूर्धनि स्थितम, मूर्धनि मतलब सबसे ऊपर है, सबसे महान है, सबसे अच्छी है। ऐसा ज्योतिषियों का मत है, ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा देवज्ञों का मत है, ऐसा वेद का मत है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणिस्तथा तद्वद वेद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धनि स्थितम, कि ज्योतिष जो है ऐसे में मूर्धनि स्थित, जो आपको भूत भविष्य वर्तमान बता दे। अब उससे ज्यादा क्या ही रह गया है, अब उससे श्रेष्ठ क्या ही बचता है। तो ज्योतिष के 5 अंग होते हैं। ज्योतिष के मेनली 5 अंग होते हैं। आपने पंचांग सुना होगा कि पंडित जी पंचांग में से देख के आपको बताएंगे, है ना? तो पंचांग बेसिकली होता क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये ज्योतिष के, मान लो ज्योतिष अगर एक हाथ है तो उसकी 5 उंगलियां हैं। ज्योतिष की 5 उंगलियां समझो आप, है ना? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये ज्योतिष के 5 अंग हैं। तिथि कितनी होती हैं ये सब आपको पता ही है। 30 तिथियां होती हैं। कितनी? 30। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, जो सब बहुत फेमस है एकादशी, तो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष में आने वाली
पूर्णिमासी, तो टोटल 30 तिथियां हो गई हैं, मतलब है 15, ये तो डबल डबल काउंट होती है ना इस हिसाब से। तो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आमतौर पे पूजन पाठ, सामान्य पूजन पाठ के लिए शुक्ल पक्ष अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है कि चंद्रमा है करके। तंत्र आदि पूजन में कृष्ण पक्ष भी प्रयोग होता है, कोई खास बात नहीं है ना। तो एक तिथि लगभग 12 डिग्री की रहती है ना। और सूर्य चंद्रमा में अंतर आ जाता है तो तिथि का परिवर्तन होता है, ये बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है। और जब सूर्य चंद्रमा आपस में 180 डिग्री होते हैं, जैसा मैंने बताया कि 12 डिग्री पे होती है, 180 होते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमासी आती है ऐसे घूमते हुए, सूर्य चंद्रमा ऐसे घूमते हैं, 180 आती है तो होती है। खैर आपको इन डिग्रियों में नहीं जाना है और आप लोगों का इसमें काम भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये होता है ये सब, ठीक है। तो 7 वार होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार एतवार, ठीक है। नक्षत्र 27 होते हैं, है ना, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा हस्त चित्रा स्वाति, ये सब है ना? और इसके बाद तिथि के आधे भाग को कर्ण बोलते हैं। 30 तिथियां होती है, हर तिथि के आधे भाग, तिथि के आधे भाग को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसका सीधा सीधा आपसे कुछ लेना देना है नहीं। मैं अपनी क्लास को बच्चों को बताता था क्लास में स्कूल में कि जो मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है ये आज आपके काम का ना हो और हो सकता है कल भी ना हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है। बेसिक एबीसीडी तो पता हो कि भैया तुमसे कोई कुछ पूछ ले तो तुमने ये तो हाँ जी पढ़ा है पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो कहने वाले बनोगे, वरना क्या कहोगे गुरुजी ने बताया ही नहीं। गुरुजी को खुद को नहीं आता इसलिए दूसरे को भी नहीं बताया। तो असल में आदित्य का पूछा हुआ प्रश्न भी मेरे मन में घूम रहा था, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है ये विषय, लेकिन ये विषय ऐसा है कि मुझे लगता है कि समझा और एक बार बता तो देना ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्रम फलम पुराणम गणके आदिशुच्यते नूनम लग्न वशाशितम पुण्यम तत्स्वष्ट कृता श्रेयम। अर्थात की जो ज्योतिष वही है जिसे आचार्य लोग आज्ञा करते हैं। अब आपको पता ना हो, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे यहाँ इष्ट काल होता है, जो मतलब जिसे आप हिंदी टाइम बोलते हैं, हिंदी टाइम उसे हमारे यहाँ इष्ट काल बोलते हैं, हिंदी टाइमिंग को इष्ट काल बोलते हैं, ठीक है। 24 घंटे वो हमारे 60 घंटे में हो जाता है। अब ज्योतिषीय गणनाओं के लिए ये देखो मैंने गणना सारी कर रखी है। मान लो किसी बच्चे का जन्म सुबह 8 बजे हुआ है और सूर्योदय 6 बजे हुआ था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 2। अब इसके लिए पूरा है कि घंटे को मिनट में परिवर्तित करने के लिए घंटा मिनट को घटी और पल में परिवर्तित करने के लिए 2.5 से गुना किया जाता है। एक घंटे में 2.5 घटी होती हैं, 60 घटी में एक दिन होता है, मतलब 60 घटी मतलब 24 घंटे। अब उसको 2.5 से कैलकुलेट करते हैं, तो मान लो कोई 8 बजे पैदा हुआ है सुबह, तो उसका इष्टकाल 5 घटी है। ऐसे इसका अलग अलग है, वो पूरा मैंने गणित निकाल रखा है उसका, आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, चालन। इसका क्या करते हैं हम लोग, चालन करते हैं कि किम नाम चालन है कि इस पंक्ति सूर्योदय में से चालन नष्ट कर दो और उसको 2.5 से गुना कर दो तो पंक्तिष्ठ आ जाता है, उसमें सूर्योदय की तिथि आ जाती है। और ये भी 2 टाइप का होता है ना। उसके बाद भयात भोग करते हैं, इसका पूरा श्लोक है, खा षडघनम भयातम भाभोगे न कृतन तथा खात स्नेह वाप्त श्री खा भवाष्ट भेदा। तो ये बहुत बड़ा श्लोक है करके। तो ये वर्तमान नक्षत्र जो चल रहा है हमारे पंचांगों में, हर टाइप की गति दे रखी है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। मान लो इस समय कोई वर्तमान पूर्वा भाद्रपद चल रहा है, ठीक है, और कल क्या चलेगा, उत्तरा भाद्रपद चलेगा। तो आज वो कितने घंटा और मिनट चल चुका है, कितने घटी और पल चल चुका है, उसमें से क्या करते हैं 60 में से माइनस कर देते हैं। वो जो उसको प्राप्त होता है उसकी लंबी घटा जोड़ भाग गुणा इत्यादि सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लब्धि प्राप्त होती है, लब्धि प्राप्त होने के बाद उसका भयात भोग निकालते हैं। अब भयात भोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि उससे हमें ये निकालना होता है अर्थ सूर्य स्पष्ट। बाबू लोग आप ये देखो कि सूर्य के पास नासा है, टेलीस्कोप है, ये वो सो है, मशीनें हैं, तब वो जाके उसकी गति वगैरह बताते हैं। देखो मान लो ये 17-18 तारीख को पांचवी राशि एक अंश पला पे, मतलब पांचवी राशि मतलब सिंह राशि में सूर्य चल रहा था, ठीक है। और आज 17 में कौन से में चल रहा है, इस पे चल रहा है। तो उसको हम कैसे गुणा जोड़ घटा भाग करते हैं, तो ये सूर्य की स्पीड आ जाती है कि सूर्य कौन सी राशि में है। सूर्य पांचवी राशि में है, पांचवी मतलब सिंह राशि में है,
ये ऐसे पूरा करने का तरीका है। बहुत लंबी चौड़ी गणित होती है इसमें, आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत, ये मंगल की है कि भैया ये 18 पे 8वीं राशि में था, 17 को 7वीं राशि में था, गुड़ा जोड़ घाट बटा घाट, इसकी थोड़ी गणित अलग होती है, इसको वैदिक गणित बोलते हैं, अलग टाइप से चलती है। ये 8वीं राशि में पहुंच गया। बुध बकरी था, ये 4थी राशि में पहुंच गया। गुरु था, ये 5वीं राशि में पहुंच गया। शुक्र था, ये 5वीं राशि में है। ठीक है, शनि जो है वो 7वीं राशि में है। राहु है जो 4थी राशि में है। केतु जो है वो 11वीं राशि में है। और 14वीं राशि में ये जो है 11 11 से 14। चंद्रमा को निकालने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा अलग है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो ग्रह होते हैं ना, वो लंबे लंबे समय के बाद बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है। ठीक है, तो उसको, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड बाकी सारे ग्रहों से तेज है इस मामले में। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि दिन रात तो रोज ही हो रहा है, सूर्य की गति तो फिक्स रहती है करके, मतलब सूर्य एक राशि में 1 महीना भोगता है। ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, 12 महीने 12 राशियां, इस हिसाब से चलता है। लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता रहता है, तो उसका अलग है। तो ऐसे करके कुंडली मिलान करते हैं। सूर्य छठी राशि में, गुरु छठी राशि में, ये इस राशि में, वो उस राशि में, ये राशियों में घर बिठाए जाते हैं। कि बच्चे का प्रश्न था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर का कहाँ बैठ रहा है, तो कौन से नंबर का कहाँ बैठ रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी गणित करनी पड़ती है। कि भैया कुंडली में मेरा सूर्य 1 नंबर का ही कैसे बैठा, 2 नंबर का ही कैसे बैठा, मेरा शनि 5 नंबर का ही कैसे बैठा, शनि का 7 नंबर का कैसे बैठा, उसके लिए बहुत बड़ी 2-6 गणना होती है। बट टेक्नोलॉजी को नमस्कार है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है। ये टेक्नोलॉजी है तो आप अपने अपने घर में बैठकर भी ये क्लास ले पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ये गणित का काम आसान कर देती है। दैट्स इट। तो आपको बनी बनाई कुंडली, आप डेट ऑफ बर्थ कुंडली वगैरह डालते हो और वो कंप्यूटर पे आ जाती है, पंडित जी प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, दैट्स इट। लेकिन पुराने जमाने में जब से नहीं होता था तो ये सब गणितीय ज्योतिषीय गणनाएं करनी पड़ती, करने में बड़ा मजा आता है, बट वो बहुत टेंशन वाला काम है, तो उसको रहने ही दो। ठीक है ना। तो बस मेरा ये बताने का मतलब था कि मैं आपको सिद्धांत, ज्योतिष के 3 भाग है बच्चों। ठीक है, सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताया ये सब क्या था, ये सिद्धांत था, इसे बोलते हैं सिद्धांत ज्योतिष, जिसमें आप ग्रह, तारों, नक्षत्रों, राशियों की गणना करते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर सिद्धांत ज्योतिष। ठीक है, और जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है फलित ज्योतिष। संहिता ज्योतिष छोड़ो, वो देश काल प्रकल्प के लिए यूज होती है कि भाई देश का साल कैसे रहेगा, इस पर्टिकुलर फैमिली का कैसे रहेगा, ये सब चीजें आप फलित पे कंसंट्रेट करेंगे ना। आपको सिद्धांत से ज्यादा लेना देना ना, फिलहाल संहिता से ज्यादा लेना देना। आपका काम है फलित ज्योतिष से, जो व्यक्ति की इंडिविजुअल हिसाब से होती है। तो कल मैंने पहले हम लोग रोज के रूटीन की तरह 12 राशियां एक बार स्मरण कर लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हो गई 12 राशियां। इन राशियों के स्वामी 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। ऐसे टिप्स पे, जब तक आपको ऐसे टिप्स पे नहीं है ना कि मुंह से क्या है भाई, 4 का स्वामी चंद्रमा, 5 का स्वामी सूर्य, 9 12 का शुरू गुरु, ऐसे ऐसे टिप्स पे नहीं होगा ना, तो कुंडली देखते रहना फिर 2 घंटे तक। शुरू में लगता है लेकिन रट्टा ही तो मारना है, वो हो जाएगा धीरे धीरे, हो जाएगा करके। ठीक है, तो ये हो गई सब बातें। अब आते हैं अगले चरण पे। अब अगले चरण पर आकर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगले चरण पर आकर हमें 12 राशि याद हो गई, राशि स्वामी याद हो गए। कल मैंने आपको उच्च और नीच का विचार बताया था कि कौन से ग्रह उच्च के रहते हैं, कौन से ग्रह नीच के रहते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। इस पूरे एक राशि का उच्च का होता है, और मैंने ये शायद ग्रुप में डाल भी दिया है, तो मेरे को लगता है कि बच्चों ने, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे काम तो देखो जी भरोसे से क्लास चल रही है कि मैं नोट्स भेज दिए हैं, अब उसमें से बच्चा ने देख लिया होगा, याद कर लिया होगा। क्योंकि अगर आपने याद नहीं करा है कि सूर्य किस राशि का उच्च का होता है, चंद्रमा किस राशि का उच्च का होता है, गुरु किस राशि उच्च का होता है, मंगल किस राशि उच्च का होता है, तो क्या ही आगे पढ़ाने का फायदा, वो फलादेश आगे फलीभूत ही नहीं होगा। खैर, तो अगर आपने पुरानी कक्षाओं को स्मरण नहीं किया है, जो कक्षा में नए आने वाले लोग हैं, इनको
पता नहीं होगा, लेकिन पता चल जाएगा कि पुरानी क्लासेस के लिंक है, ठीक है, तो उस पे से जाके पढ़ाई कर लें। तो ये ज्योतिष हम लोग बेसिक पर हैं कि आप कम से कम राशि स्वामी, राशि किस राशि में उच्च के होते हैं, ग्रह कौन सी राशि में नीच के होते हैं। ये आज मैं आपको 12 भाव भी कुंडली के सेंड कर दूंगा। क्या सेंड कर दूंगा? 12 भाव, कि भाई पहले भाव से किस चीज का विचार होता है, दूसरे भाव से किस चीज का विचार होता है, तीसरे भाव से किस चीज का विचार होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि जैसा मैंने कल आपको दिखाया भी था कि भैया अगर माता के बारे में सोचना है कि भैया मेरी माता की तबीयत बहुत खराब रहती है, व्हाट शुड आई डू, तो आप उस व्यक्ति का क्या देखो, चतुर्थ भाव देखो। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है तो समझो उसकी माता की भी तबीयत खराब है, उसके प्रॉपर्टी के काम भी नहीं बन रहे, समझ रहे हो। किसी के पापा के बारे में पूछना, जी मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, पापा का बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप 10वां घर देखो भैया। आपके खुद की पति पत्नी से झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, तो 7वां घर देखो भैया। आपकी आंखों में कोई विकार हो रहा है तो राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग घर है भैया, है ना। आपके कमर दर्द है तो वही 7वां 8वां घर देखो भैया। पथरी है तो आप अलग घर देखो भैया। तो ये सब आपको रहेगा पता कि भाई कैसे कैसे इसका प्रयोग और संयोजन है, वो आप देखकर सीख जाओगे, समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं ये देखने का प्रयास करता हूँ। आज मैंने आपके लिए नया कुछ सोचा था कि ये ज्योतिष की पढ़ाई तो जो है हमारी सिलसिलेवार ढंग से चली रही है। मैं सोच रहा था आज कम से कम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूं कि कहाँ गया, ये रहा। तो बेसिक चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। तो जैसे मैंने पूजन के नियमों के बारे में आपको बताना शुरू किया था, और सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। आप इसको देखिए, इसको, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी गुरुजी। ठीक। अब आप सिंपल आप इसको इसमें, अब कल हमने बहुत ज्योतिष के बारे में बात करी थी, आज हम थोड़ी सी वास्तु के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कि इसमें आपको सबसे पहले तो 4 कोण दिख रहे होंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, है ना। आपको सबसे पहले इसमें 4 कोण दिख रहे होंगे, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूर्व और उत्तर के कोने को, पूर्व और उत्तर के कोने को नॉर्थ ईस्ट कोने को, मतलब ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के कोने को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मतलब कि ईशान कौन बोलते हैं। ईशान भगवान शिव का भी नाम है, ठीक है। दूसरा, अगले कोण पे आते हैं, पूर्व और दक्षिण के कोने को आग्नेय कहते हैं, ऐसी मतलब कि साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय, ठीक है। अगला हम किसे कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण, मतलब कि साउथ वेस्ट को नैऋत्य कहते हैं, ठीक है। उत्तर और पश्चिम को वायव्य कहते हैं। ये बेसिकली रसोई का दिखा रहे हैं, मैं आपको घर के हिसाब से थोड़ा सा दिखाता हूं करके, है ना। तो जैसे कि आप मेरे पास से कैसे दिख पाएंगे इसको, मैं इसको देखता हूं कि स्टॉप, देखिए जैसे कि पूर्व, ठीक है, देखो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये 4 ही होती हैं दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसी प्रकार से 4 दिशाएं आपको देख के समझ आ रहा है ना। अब इन 4 को हम
8 में बांट देते हैं, मतलब एक क्रॉस ऐसे आ जाएगा और एक क्रॉस ऐसे आ जाएगा। तो ये कितनी हो गई? 8 दिशा। ठीक है, 8 दिशाएं हो गई। दो ऊपर, एक ऊपर एक नीचे भी मानते हैं, पर दिशाएं बेसिकली कितनी है? दिशाएं आपकी बेसिकली हो गई 8। ठीक है, दिशा आपकी बेसिकली कितनी हो गई? 8 दिशाएं। अब ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा, पूरब और उत्तर की जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है ना, इसको बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं? ईशान कोण। ईशान कोण, ईशान भगवान शिव का नाम भी है। ठीक है, ईशान जल को भी कहते हैं। तो अगर मैं ईशान को शिव और जल बोल रहा हूं, तो इस बात से आपके मन में एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी। क्या बात स्पष्ट हो गई होगी? कि भैया ये वाला में भगवान भी हैं और जल भी हैं, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये है कि घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ईशान कौन होता है? कौन सा कौन होता है? ईशान कौन? ईशान कौन जी? ईशान कौन घर का सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में कंपस लगाइएगा, मोबाइल, सबके मोबाइल में कंपस होता है आजकल। कंपस को लगाइएगा, उसमें आपको, ये है आपकी नॉर्थ साइड, है ना, ये ईस्ट साइड। तो जहां पे आपको NE लिखा दिखेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट लिखा दिखेगा, तो इसका मतलब वो आपके घर का क्या हो गया? ईशान कोण। ठीक है, हम ईशान कोण के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जितने कोण हो पाएंगे एक एक करके निपटाएंगे। अब आप ये देखिए कि वैसे तो बेसिक सब जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में। ठीक है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा सबसे बेहतरीन होती हैं। सबसे बेहतरीन कौन सी? पूर्व दिशा की। जो आपके घर का मेन गेट है ना, वो पूरब की तरफ खुलना चाहिए। ठीक है, पूरब की तरफ खुलना चाहिए। पूरब समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। उत्तर समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर भैया पश्चिम की तरफ भी चल जाएगा। दक्षिण मुखी घर से आमतौर पर बचना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे तो दुनिया में हजारों, मतलब कि अब पृथ्वी के 4 कोने आपने बांट दिए हैं, तो जाहिर सी बात है 25% लोगों के मुंह तो मतलब आपने 4 दिशाओं में बांटा, 25-25% ईच हो गया। अब दक्षिण में भी तो 25% लोगों का मुख आएगा। तो ऐसा थोड़ी कि पश्चिम वाले जो मुख्य वो तैयारी नहीं कर रहे, या जीत नहीं हो रही है उनकी, या वो महानतम नहीं है, या बड़े नहीं है, या रिच नहीं है, सो एंड सो थिंग्स। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे, तो ईस्ट की तरफ मुख वाले, नॉर्थ की तरफ मुख वाले लोगों में ज्यादा शांति, ज्यादा संतुष्टता, ज्यादा समृद्धि होती है। और अगर मैं बेसिक बताऊं, तो वास्तविकता ये होती है कि अगर आप कहीं फ्लैट खरीदने जाएंगे, तो आपको 2-4 लाख रुपए तो इसलिए एक्स्ट्रा बोला जाएगा जी नॉर्थ फेसिंग है, जी ईस्ट फेसिंग है। आधा ही, मतलब सेम बिल्डिंग है, उसमें सेम टाइप घर बने हुए हैं, जो ईस्ट फेसिंग है वो फ्लैट आपको ज्यादा महंगे मिलेंगे बजाय जो साउथ फेसिंग है उसके। तो जो बच्चे तो चलो अभी इस बात को नहीं जानते हैं घर, लेकिन जो बड़े लोग हैं इस बात को जानते होंगे कि जो साउथ फेसिंग होते हैं ना, उन घरों, वो घर थोड़ा हल्के होते हैं, मतलब उनके पैसे कम होते हैं। और जो मतलब सेम बने हैं, 2 BHK ये है, 2 BHK वो है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग का जो पैसा है वो साउथ फेसिंग वाले से ज्यादा है। इतना तो आप सब जानते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा माना जाता है काइंड ऑफ। तो अब वो माना जाता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि लोग हैं आधे अधूरे। अब किसी को हो सकता है कि दक्षिण भी सूट करता हो ना, राइट और रॉन्ग, हो सकता है किसी को दक्षिण सूट करता हो। आपने उसकी कुंडली थोड़ी देखी है, आपने तो इन जनरल प्रेडिक्शन देखा है, इन जनरल, कि भैया अब राशि नक्षत्र कुछ नहीं पता पा रहा है, आप कुछ नहीं है तो ठीक है हटाओ, आपने इन जनरल प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन तभी तो आपको आधा अधूरा बनाना नहीं है। पूरी बात ही यही है कि भैया किसी को साउथ फेसिंग भी सूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन गुरुजी अभी फिलहाल हम ये आप सबकी इन जनरल बात करेंगे। गुरुजी ये जो साउथ हाँ हाँ, कहते हैं कि जो साउथ जगह होती है वो ज्यादा रिच होती है, जैसे साउथ दिल्ली, साउथ की साइड, ऐसा भी कुछ होता है? साउथ किसी भी शहरीय व्यवस्था का, जैसे संहिता बोला मैंने आपको, वो ज्योतिष के 3 भाग होते हैं: सिद्धांत,
फलित और संहिता। तो ये वाले जो ट्रैफिक हैं ये सारे संहिता के अंतर्गत में आते हैं। तो आप कभी भी देख लो, साउथ दिल्ली ज्यादा महंगा है, साउथ मुंबई ज्यादा महंगा है, समझ रहे हो। शहर के जो साउथ के हिस्से हैं वो सारे ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा रिच होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर अपने घर की बात करेंगे, घर की, आप अपने घर जिस घर में रहते हैं उस घर की बात करेंगे तो उसका विचार अलग है। हम यहाँ पे घर की बात कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे चंडीगढ़ है वो पूरे को पूरा बेस्ड है, प्लान्ड सिटी है। और अब तो बहुत सारी सिटीज हैं ऐसी जो प्लान्ड हो रही हैं, उस हिसाब से प्लान्ड हो रही हैं। लेकिन अब आप जिस घर इत्यादि में रहते हैं वो तो प्री प्लान्ड नहीं है, वो तो आज ही आप सीखने बैठे हैं। तो मेरे को आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या कैसे, मेरे को बताना है कि आपका थोड़ा थोड़ा घर का वास्तु ठीक हो जाए तो थोड़ा मन लगने लगे भैया घर में बरकत हो जाए। कई बार आपने सुना होगा, जब से इस घर में आए हैं जी तब से तो बेड़ा ही गर्क हो गया, जब से इस घर में आए हैं तब से जी चांदी चांदी हो गई है, जब से घर में इस बच्चे का जन्म हुआ तब से बहुत अच्छा हो गया जी, जब से इसका ब्याह हुआ तब से तो नुकसान ही नुकसान जा रहा है। इस प्रकार की बातें देखने को सुनने को मिलती है। अरे ये सब बातें छोड़ो, बिस्तर बदल लो भाई साहब, बिस्तर। तो क्या, जब से ये वाला गद्दा बदला मैंने तब से नींद आनी कम हो गई है, जब से इस दिशा में सोना बंद करा तब से बड़ा मुश्किल हो गया मामला। तो हम बात कर रहे हैं ईशान कोण पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि पूर्वोत्तर जो कोना होता है, पूर्वोत्तर मतलब ईशान, ईशान मतलब पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट। ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव और जल का मतलब क्या है, आपके घर में या तो यहाँ पे जल होना चाहिए, मतलब आप ट्यूबवेल लगाओ, पानी का कनेक्शन लगाओ, पानी की टंकी रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अथवा यहाँ पर क्या करो, शिव मतलब भगवान, भगवान मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब मंदिर बनाओ। अब पानी से मतलब ये नहीं है वॉशरूम बना दोगे, वॉशरूम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। ट्यूबवेल लगता तो पानी पीने का आता है, समझ रहे हो बात को। आता तो पानी वॉशरूम में भी है, पर वॉशरूम का पानी पी थोड़ी जाते हो। तो ईशान का मतलब है कि ईशाना सर्व विद्याना ईशरा सर्वभूताना ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा भूर्भुवस्वरम। मतलब कि ईशान कोण में ही आपका मंदिर होना चाहिए। आज ही कैंपस खोलना, अपने मोबाइल का कंपास खोलना, उस कंपास से जानना कि घर का ईशान कौन कहाँ पड़ता है, क्या वहां पे मंदिर है या नहीं है, क्या वहां पानी की व्यवस्था है या नहीं है, समझ रहे हो। और अब घर में हो, अब प्री प्लान्ड घर है और मान लो आपके घर में ईशान कोण पे बाथरूम है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब जो बच्चे छोटे हैं, अब उपन जी कर को घर चेंज करेंगे तो ये सोच सकते हैं वो ईशान कोण पे मंदिर वाली जाली जगह सोचनी है। अब जो छोटे बच्चे हैं जहाँ रह रहे हैं, जिसने जैसा घर ले लिया है, अब वो वहां रह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं गुरुजी आपने कहा था ईशान कोण पे तो मंदिर अच्छा होता है, पर ईशान कोण पे तो मेरे यहाँ स्टोर बना हुआ है, बाथरूम बनी हुई है, रसोई बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हौच पोच नहीं करनी है। वास्तु के नाम पे ये वाला पाखंड ढकोसला बहुत चल गया है। ओहो इधर तो वॉशरूम होनी थी, इधर तुमने रसोई बना दी, इधर रसोई होनी थी, इधर तुमने मंदिर बना दिया, काम करो सारा तोड़ ताड़ के इसको इधर करो उधर करो। एक बात बताओ, अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए और अगर आप उसकी नाक पसंद नहीं आई तो नाक तोड़ के दूसरी जगह लगा दोगे। आपको राइट वाली आंख की जगह लेफ्ट वाली आंख पसंद नहीं आई तो आप इसको निकाल के इधर लगा दोगे। आप कहोगे नहीं जी मुझे लेफ्ट वाला कान पसंद नहीं है, इस लेफ्ट वाले कान को तो यहाँ लगाऊंगा, यहाँ यहाँ पे। तो क्या अच्छी बात है? तो नहीं, वास्तु पुरुष का घर बन गया मतलब वास्तु पुरुष का जन्म हो गया। अब जैसा जन्म हो गया तो हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है। अब घर बन गया अब आपका है। तब उसमें किसी फलाने आचार्य ढिमके आचार्य टीवी वाले बुक वाले पाखंड फैलाने वाले की बातों में नहीं आना है। क्यों हो यहाँ पे तो ये हो गया, अब यहाँ पे तो ये होना चाहिए था, ये बड़ी समस्या आ गई। ये इस सब में नहीं जाना, ठीक है। अब आपके घर में ईशान था, अब वो वहां पे वॉशरूम बन गई है तो कोई बात नहीं। ये समस्याएं हैं, समस्याओं के समाधान के बारे में भी हम बात में करेंगे। फिलहाल बस आपको मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कोने पे ईशान कोण पर क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए या पानी का ट्यूबवेल होना चाहिए।
आप नया घर ले रहे हैं जमीन से जुड़ा, तो यू शुड नो कि हमें पानी का ट्यूबर के लिए नल कहाँ पे खुदवाना है, ईशान कोण पे खुदवाना है। आपको मंदिर कहाँ बनाना है, ईशान कोण पे बनाना है। घर में सबसे हल्का हिस्सा, मतलब जहाँ पे मतलब डेकोरेटिव हिस्सा आपको कहाँ लगाना है, ईशान कोण पे लगाना है। इस चीज के बारे में आपको सोचना होगा। अब आ जाओ अगले पे। अब हम बात करते हैं, अब दो ही कोणों पे बात करेंगे क्योंकि हमें और भी और टॉपिक पे बात करनी है। अगली बात करते हैं हम किस पे, आग्नेय कोण पे। आग्नेय कोण कौन सा होगा, दक्षिण और पूरब का हिस्सा। दक्षिण और पूरब का जो हिस्सा है, ये रही दक्षिण दिशा, ये रही पूरब दिशा, ये यहाँ के इंटरसेक्ट हो रही है इस कोने पे घर के मिल रही है, तो ये क्या हो गई, आग्नेय, है ना। ये क्या हो गई, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट था, ये साउथ ईस्ट है, मतलब कि आग्नेय कोण। ठीक है, ऐसे ही मतलब साउथ ईस्ट हो गई आपकी। गुरुजी 2 क्वेश्चन थे। जी, पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर हम बीच वाले को सेंटर बिंदु मान के चले तो हर 180 डिग्री का जी, कोण हर किसी का सेंटर वो बनेगा, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ईस्ट साउथ बनेगा, अपोजिट साउथ वेस्ट बनेगा। बनेगा, अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, और 360 डिग्री पे हर का डायरेक्शन पूरी की पूरी हो जाएगी, जैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा करके। हाँ। एक तो हम्म। एक तो ये था। दूसरा सर गुरुजी क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि पूर्व फेस का मतलब ईस्ट का ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, तो मतलब ईस्ट फेसिंग का मतलब जब हम घर के अंदर एंटर करें तब ईस्ट हो, या घर का अंदर से देखते हैं उसको बाहर की तरफ? अंदर से देखते हैं बाहर की तरफ, मतलब जब घर का गेट खुले ना, वो हाँ जी, ईस्ट दिशा में खुलना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके जी। आप किस दिशा में घुस रहे हैं वो मैटर नहीं, घर का जो मेन गेट है, घर की जो फेसिंग है, वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। मतलब ठीक है, निकलते हुए। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। तो ये मान लो ये बिल्डिंग का मेन दरवाजा है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, इसका मुख ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। ठीक है जी। तो ठीक मतलब है जी। जब आप घुसेंगे तो आप वेस्ट की दिशा में घुसेंगे, लेकिन घर का मुख कौन सी दिशा में, ईस्ट दिशा में। ईस्ट में। ठीक है गुरुजी। आप जी जी। ज्योतिष के बारे में बात कर, वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें वास्तु पुरुष की भी कुंडली है। तो वास्तु, आपका जो घर है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप इस हिसाब से सोचें। तो आपके इंडिविजुअल पर्सन का मुख जो है वो ईस्ट की तरफ पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी गुरुजी। ओके। तो अब आग्नेय कोण जो मैं बता रहा था, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से आप इतना समझ गए होंगे कि इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। आग्नेय मतलब अग्नि। तो अग्नि से दिमाग में क्या क्या आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी। किचन बनेगी यहाँ पे। किचन बनेगी यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ पे या बनेगी किचन। यज्ञशाला। यज्ञशाला बना अगर सकते हो। ठीक है, और यज्ञशाला का पता काम पता क्या हो जाता है, यज्ञशाला आप पाचकशाला बना सकते हो। यज्ञ तो धर्म का काम है, तो धर्म का काम ईशान कोण पे ही जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, पानी तो वॉशरूम से भी निकलना है, पर पीने वाला अलग है भैया, वॉशरूम में नहाने वाला अलग है। तो जी यज्ञ जी। में अग्नि तो है, पर वो अग्नि ईश्वर की प्रार्थना के लिए है, तो वो अग्नि कोण में ही, वो जो है ईशान कोण में जाएगी। ईशान। ठीक है जी। ईशान कोण में जाएगी। तो अग्नि कोण में हम क्या क्या कर सकते हैं, अपना रसोई बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, यहाँ पे अपनी रसोई बना ली। ईशान कोण में आपने बनाना है मंदिर, अग्नि कोण में बनाना है आपको रसोई। ये दो बेसिक चीजें हैं। आज हम इन दो कोणों के बारे में ही बात करेंगे, है ना, जो हमने बात करी है। ज्योतिष के बारे में बात करी कि भैया वो पहले याद करो अपना, 12 राशियां, स्वामी, नासिक भाव, आज 12 भाव मैं भेज दूंगा, उसे अपनी डायरी में अच्छे से लिखो, वेल मेंटेन करके, जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसको वेल मेंटेन, कितना भी मैं आपको नोट्स दूं, हैंड रिटन लिखो उसे। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैंने हैंड रिटन लिख रहा है, मेरे पास भी तो फोटोज पड़ी हैं, गूगल पे तो 1000 अवेलेबल है, लेकिन शास्त्र को हाथ से लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो भेज दूंगा, उसे लिख लो। और आज मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, भैया वहां मंदिर बनता है। और साउथ ईस्ट में आपका आग्नेय कोण में क्या बनती है, रसोई बनती है। ठीक है, ये दो बेसिक है भैया, कल को घर लो या मम्मी पापा
पूछने लगे हैं, छोटे बच्चे हैं जो हमारे पास, आद्या नहीं है आज क्लास में, तो जी गुरुजी। अच्छा 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 जी है, गुरुजी, मयंक भी है, छोटे बच्चे वेरी सीख गुड रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, सीखें। तो एक सेकंड, आप लोग साथ होंगे, अच्छा। तो अब क्या है कि अब आपको पता चल गया है कि भैया कल को घर ले या घर में कोई बात चले तो यू शुड नो कि मम्मी जो मंदिर है ना वो घर के ईशान कोण में रखते हैं और जो रसोई है वो अग्नि कोण में बनाते हैं। कम से कम बच्चों को ऐसा पता, हालांकि बच्चों को ज्यादा कंसीडर, अभी छोटे छोटे बच्चे ना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब ऐसा बोलेंगे ना तो घर वाले भी कहेंगे भाई कहाँ से सीख रहा आदमी। और जब आप भी कल को घर लेने जाएंगे कहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे, संदीप जी हुए, उपवन जी हुए, प्रवीण जी हुए, कल ही प्रवीण जी का प्रश्न था कब घर लेंगे, तो कब जब भी घर लेंगे तो कम से कम इतना ध्यान में तो रहेगा जी पूर्वमुखी लेना है या उत्तरमुखी लेना है, और ईशान कोण में क्या बनाना है, अग्नि कोण में क्या बनाना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और पता है इन्हीं से राइट थिंग, राइट टाइम और राइट प्लेस बहुत मैटर करता है जीवन में। आप सही कहते हैं ना जी, मैं आता जी सही सही टाइम पर सही जगह पे था, सुना है कभी ऐसे बोलता है किसी को, या खुद नहीं बोला कि जी अपना तो कुछ नहीं, बस वो तो खुदा ना खास्ता मैं सही जगह पे खड़ा था, उनने मेरे से आगे बात करी और काम बन गया। ये तो राइट टाइम ज्योतिष है, राइट प्लेस वास्तु है। अगर आप राइट टाइम मतलब कि राइट मुहूर्त पे, राइट प्लेस मतलब सही वास्तु में है, कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बोलते हैं ना भाई साहब मैं तो राइट टाइम राइट प्लेस पे था, बोलते हैं ना कि राइट टाइम आपके ज्योतिष, राइट टाइम प्लेस आपका वास्तु। अगर आप उसके अनुसार सही पे चल रहे हैं तो भैया गजब, जीवन की तरक्की सुनिश्चित है। ऑलवेज कंसीडर दीज थिंग्स इन योर लाइफ। अब नाउ पीपल्स आर सेइंग ये सब में कुछ नहीं रखा, अरे ये सब में कुछ नहीं रखा। एक बात बताओ, जो मैं आई विल शेयर अ न्यूज, ठीक है, रिचेस्ट मैन इन दिस अर्थ, एलन मस्क के पिताजी भारत आए हुए थे। ही सेड कि लॉर्ड शिवा से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। रिचेस्ट मैन ऑन दिस इंटायर प्लेनेट का बाप बोल रहा है कि भैया शिव से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। स्वयं बिल गेट्स जब भी आते हैं इंडिया तो हनुमान जी कैंची धाम के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। यू मतलब जो छोटे बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, मयंक सुन रहा है, ठीक है, और आप लोग भी अपने बच्चों को आगे बताएंगे कि आप भी आगे बात को सुनेंगे। और अब मेरी बात का विश्वास, बस तो मैंने बोल दिया कि गुरु ने जो बोला वो बात का विश्वास है, चाहे वो 2 को 6 बोले, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको खुद गूगल कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स मतलब हर एक को आईफोन का क्रेज है, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, उनकी ऑफिशियल डिस्कवरी, उनकी बायोग्राफी में यह है कि आई लॉस्ट माई पाथ, मैंने अपना रास्ता खो दिया था, एंड आई वॉज नथिंग इन माई लाइफ, लेकिन मुझ पर कैची धाम में नीम करोली बाबा की कृपा हुई और नाउ आई एम एवरीथिंग। नाउ एप्पल से बड़ी कोई ब्रांड नहीं है। I will send you a proper video of Mark Zuckerberg, the owner of Instagram and Facebook. That man, वो आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं जो कुछ हूं मेरे पे नीम करोली बाबा की कृपा है, कैची धाम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है एलन मस्क, उसका बाप, मतलब आदमी का बाप भी कह रहा है कि सबसे बढ़िया कुछ है वो अपने शिव भगवान है। तो जिन्होंने आईफोन बनाया, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, सबसे बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के बिना आप क्या कंप्यूटर के बारे में सोच सकते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमें जो इंस्पिरेशन है वो भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान, भारतीय विदुषी, भारतीय मनीषा, भारतीय वेद विज्ञान से मिला है। नासा पर्टिकुलर मुहूर्त पे अपने डीआरडीओ, इसरो, जो इंडिया रिसर्च, वो बकायदा मुहूर्त निकाल कर अपने यानों को बनाना प्रारंभ करती है।
उसको स्पीच में लॉन्च करती है कि ये मुहूर्त पे हम लोग लॉन्च करेंगे। यस्टरडे संदीप जी वाज विद मी, मैंने इनको दिखाया कि यात्रा करने का मुहूर्त भी होता है, यहाँ तक कि कुत्ता खरीदने तक का मुहूर्त होता है, कुत्ता घर में पेट खरीदने का मुहूर्त होता है, बाल कटाने तक का मुहूर्त होता है भाई साहब, नाखून काटने तक का मुहूर्त होता है। तो सोचो हमारे मनुष्यों ने कितनी बारीक कैलकुलेशन करके रखी है कि भाई साहब अगर आपको नाखून भी सुना होगा आमतौर पर शनिवार को नाखून नहीं काटते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये ऐसे खामखानी मुंह में आया तो बक दिया। ये ज्ञानियों की मनीषा है, ये ज्ञानियों का ज्ञान है कि भैया इस टाइम पे ये करते हैं, क्यों करते हैं, उसके रीजंस है कि इस देश को ये नहीं करते। अब उसके जो रीजंस हैं वो लोगों ने पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो उसको संबंधी विश्वास इत्यादि बोलते हैं। लेकिन जो जानते हैं, अब जितना भी आदमी है, मार्क जुकरबर्ग से बड़ा तो नहीं है, एलन मस्क से बड़ा तो नहीं है, बिल गेट्स से बड़ा तो नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बड़ा तो नहीं है देश में, कम से कम। तो आपने अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा तंत्र पे ले आते हैं। रिचेस्ट पर्सन कौन है अपने इंडिया में? अंबानी परिवार। कभी ना एक वीडियो सर्च करके देखना, द रिचेस्ट वुमेन in this India, that Ambani and Anita Ambani is something doing like this. मैं वीडियो सेंड करूंगा आप लोगों को, ऐसे मेरी बात का यकीन नहीं होगा, गुरुजी यकीन है आपकी बात पे। है ना। वो ऐसे ऐसे कर रही है, मैं वीडियो सेंड करूंगा, बकायदा मैच चल रहा है और या मीटिंग चल रही है और कुछ भी, शी इज डूइंग दिस। अब ये कहते हैं ये सब अंधविश्वासों की बात है, अनपढ़ों की बात है, पागलों की बात है। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि नीता अंबानी अनपढ़ है और तुम उससे ज्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास उससे ज्यादा शक्ति है, तुम उससे ज्यादा विद्वान हो या तुम्हारे पास उससे ज्यादा पैसा, यही कहना चाहते हो ना तुम इनडायरेक्टली। तो मतलब तुम्हारा यही है कहने का, ठीक है। अगर हम आज बात करते हैं तो जो ये ज्ञान संप्रदाय परिवार इत्यादि ये कहते हैं अंधविश्वास है। अरे तो अच्छा, मतलब तुम क्या समझते हो कि नीता अंबानी में दिमाग नहीं है? वो मतलब इंडिया का सबसे रिच फैमिली, दैट लेडी इज डूइंग दिस। वो एक मंत्र पढ़ रही है और वो ऐसे कर रही है। अब वो विद्या होती है, वो विद्या मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब वो ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही अंबानी बन जाओगे करके, उसका अभ्यास होता है। आप नहीं तो आपके बच्चे, उनके बच्चे उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपका एग्जाम्पल है भाई ये तो अंबानी हो गया। ये अगर आपके लिए एग्जाम्पल भी देने लगे तो कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब। आज आप किराए के मकान में रहते हो, कल आप बढ़िया 2 करोड़ की कोठी बना लोगे ना जब, तो इंसानों के बात करने के तरीके बदल जाएंगे। कह रहे अंबानी हो गए भाई साहब, आप बैठो। ये सब विद्याओं का फर्क है। अब क्या है, जो मेरे पर्सनल, जो मेरे को जानते हैं, चलो छोटे बच्चे तो मुझे थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन प्रवीण जी भी से भी अभी मिलना हुआ है, या जो मुझे जैसे उपवन जी हैं मुझे बहुत पहले से जानते हैं, या बहुत लोग वो जानते हैं कि अमित शाह की पूजन रेगुलर मेरे पास चलती है, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे जी की क्लास मेरे पास मान लो पूरी चलती है, ठीक है। अच्छे अच्छे मिनिस्टरों की चलती है। डीएसपी लेवल के लोग तो पीएसओ बन के जाते हैं, महाराज जी के साथ जाना पड़ रहा है कि पूजन पे जा रहे हैं, और मैं तो देश विदेश चलता ही रहता है। तो मैं इस अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इस बात का स्मरण रहे कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अंबानी जी के यहाँ परम पूजनीय रमेश भाई ओझा जी का 24 घंटे 24/7 अनुष्ठान चलता है अंबानी जी का। नेम वन मिनिस्टर जिसकी पूजन ना चलती हो। अरे और तो छोड़ो, सोनिया गांधी राहुल गांधी तक की पूजन चलती है, मैंने खुद करी है किसी जमाने में। तो कंटिन्यूस चलती है भैया, कंटिन्यूस, तभी ये पीक पे है, पीक पे। यहाँ पे 2 मिनट ही गाना पड़ जाए, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, उतने में रोना निकल आता है। शादी में टेंट 5 लाख का जी, खाना 10 लाख का जी, दहेज 50 लाख का जी, लोगों के लिफाफे 15 लाख के जी, मिलनी 4 लाख की जी, टोटल खर्चा 1 करोड़ जी। बढ़िया, क्या शादी करी साहब ने। और पंडित जी को फेरे पे दक्षिणा देने की टाइम आई, जी पंडित जी आप तो लूट रहे हो, 1100 थोड़ी दक्षिणा होती है। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो जी। यार कमाल कर रहे हो तुम। ब्राह्मण के मतलब लिए कंजूसी करते हैं। शादी
शादी का मतलब 7 फेरे हैं, शादी का मतलब मांग भरना है, शादी का मतलब मंगलसूत्र पहनना है, शादी का और- मतलब फेरे लगाना है। ये सारा काम पंडित जी से रिलेटेड है। पंडित जी को तुम 1100 में रो रहे हो, टेंट तुमने 10 लाख का लगवाया। अरे यार और कमाल के पंडित जी को आदमी हो। चाहिए ठीक है, भैया, कलप कलप के पंडित तुम दक्षिणा दे रहे हो, बाद में तुम रोगे कि भैया हमारे तो दाम पति पत्नी की बन नहीं रही है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है। अरे जिसने तुम्हारी नींव रखी है, तुमने उसी को कल पाके भेज दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पंडितों की भी गलती है, लालची हो जाते हैं। अगर पंडित दक्षिणा की याचना कर रहा है तो उसका आवाज कम करेगा। पंडित यदि दक्षिणा की याचना कर रहा है तो वह भी निषेध है कि जी मैं तो इतने हजार इतने लाख लूंगा। इवन मी माई सेल्फ इज डूइंग याचना, मतलब कि इतने लूंगा जी, वरना इससे नीचे मैं कम काम नहीं करूंगा। और जो आप में से मेरे को पहले जानते होंगे वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आई नेवर पुट दिस थिंग्स कि अगर इतने दोगे तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। गुरुजी तो अगर अगर अरे आप राधे 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 तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ 500 जगह गया हूँ आज तक। तो यदि आपने तो इस प्रकार से काम है कभी तो नहीं नहीं है। तो, लेकिन जो उसका मेहनताना है उसके पास पहुंचना चाहिए somehow। दीज थिंग्स मैटर ऑलवेज। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे इसी बात पे कि यू आर नॉट मच मोर अर्नेबल देन अंबानीज परिवार। दे आर डूइंग 24 घंटा ऑफ वेदा शास्त्रास मंत्रास यंत्रास एंड तंत्रास। ठीक है, दे आर डूइंग। सो आप किस बात पे कह रहे हो कि नहीं नहीं तो सब पाखंड होता है? अरे यार तुम मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस देश में 80% लोगों का जो बिलीव सिस्टम है वो सब फेक है? आप ये कहना चाहते हो? इसका मतलब ये है गले गले में आदमी हनुमान जी का नाम लटका के घूम रहा है, शिव जी के मंदिरों पे जल चढ़ रहा है और लोग उसका रिफेक्ट देख रहे हैं, साइंटिस्ट उसे मान रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट वेल्थी लोग उसे मान रहे हैं, सबसे जीनियस माइंड जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि बनाया है। आप DRDO और इसरो के वैज्ञानिकों से ज्यादा तो दिमागदार नहीं है, नहीं है ना? बट दे आर डूइंग पूजन्स बिफोर एनी mission. I can send you photos, I can send you their interviews कि they are doing rituals in Tirupati Balaji temple for their successful event is organized by DRDO or NASA or something else. See, this is the thing. अब आप अपने मन से डिनाई करते रहो तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, बट these things are fact and you have to सबसे पहली बात आपको इसमें बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है उस पर। आपको बिलीव करना होगा कि these things मैटर। वास्तु मैटर करता है, ज्योतिष मैटर करती है, तंत्र मंत्र यंत्र मैटर करते हैं, दे ऑब्जर्व ऑरा। इंसान, आप सोचिए किसी घर में आप जाएं, कोई पेंटिंग अच्छी लगे आपको तो उसी में आपका दिल खुश हो जाता है, राइट और रॉन्ग? यार ये पेंटिंग बहुत सुंदर लगा रखी है, यार ये मूर्ति बहुत सुंदर है। मन अच्छा हुआ नहीं हुआ? अच्छा हुआ ना मन? आप किसी घर में गए, आपने वहां पे कोई बहुत सुंदर कोई पेंटिंग देखी, मूर्ति देखी और आपका दिल खुश हुआ। अरे यही तो वास्तु है, आपके दिल को मन को खुश करना। अब दिल और मन खुश होगा तो आपका बैठने का मन। आप किसी कमरे में बैठो जहाँ पे अच्छी खुशबू आ रही हो तो आप 15-20 मिनट 1 घंटा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कमरा जहाँ पे स्मेल आ रही हो, चूहा मरा हो, तो 5 मिनट बैठना भी दुर्लभ है। कमरा वही है, बात परफ्यूम की है। यही आपके जीवन में वास्तु तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान है कि भैया आपने किस प्रकार से देवी की याचना की है, प्रार्थना करी है, पूजन करा है। दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। अब थोड़ी सी विधि की बात कर लेते हैं। मैंने पिछली कक्षा 1 में बताया था कि इससे लगाते हैं भगवान को टीका, इस वाली उंगली से। ठीक है, इसको बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यमा। इससे लगाते हैं खुद को टीका, ऐसे। इससे लगाते हैं पितरों को, तर्जनी से। इससे लगाते हैं मानदान, जो घर में रिस्पेक्टेबल पर्सन आते हैं उनको लगाते हैं इससे। ठीक है, उसको लगाते हैं इससे। ठीक है, ये चीजें हो गुरुजी गई। दिखा नहीं, ठीक है, गुरुजी दिखा नहीं, आपकी वीडियो ना रुक रही है, दिखी नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। आप जो आप बता रहे हो वो दिखा नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है गुरुजी। देखो, ये वाली जो उंगली है अनामिका, मतलब ये उंगली से सेकंड उंगली। ठीक है, इससे लगाते हैं भगवान को। ठीक है, जी इससे लगाते हैं स्वयं को। जब खुद को टीका लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, मिडल फिंगर जी। से। जब इससे लगाते हैं तो इससे लगाते हैं पितरों को। ये तो हवन में भी विघन देती है जी।
हाँ, इससे लगाते हैं पितरों को, इससे लगाते हैं जीजा फूफा मानदान जो इत्यादि होते हैं उनको लगाते हैं अंगूठे से। जी अब वन गुरु जी। मोर थिंग कि जब हम देवी देवताओं की पूजन करते हैं तो हमेशा गीली रोली या गीला चंदन ही लगाते हैं, मतलब उसमें जल होना चाहिए। सूखा चंदन, सूखी हल्दी, सूखी रोली ईश्वर को घर की पूजाओं में अर्पण नहीं करते। आमतौर पे आप सभी के घर में यही होता होगा कि भाई सूखी रोली लगी है, वही भगवान को टीक दी। नो, नेवर। वो गीला होना चाहिए, उसमें 2 बूंद जल डालो, उसको मिक्स करो, फिर भगवान को लगाओ। हाँ, पितरों को पितरों को सूखा लगाते हैं, और तंत्र में जो पूजन होती है उसमें भी भगवानों को सूखा चंदन या सूखी रोली, सूखी हल्दी ही प्रयोग होती है। ठीक है, लेकिन आप सात्विक पूजन कर रहे हैं घर में, तो उसके लिए गीली रोली ही आप भगवान को लगाएंगे, गीला चंदन ही भगवान को लगाएंगे, गीली हल्दी ही भगवान को लगाएंगे, सूखा नहीं लगाएंगे, सूखा वर्जित है। देवी माता दुर्गा पर दूर्वा नहीं चढ़ाते, वो जो घास होती है उस टाइप से दूर्वा नहीं चढ़ाते। ठीक है, आज पहले तो ये बताओ अपनी अपनी एक आसन पर कौन बैठा है? आवाज। प्रत्याशा एक आसन पे है, आकृति एक आसन पर है, 3 लोगों ने हाथ उठाया है, मतलब 3 लोग जो है वो एक आसन पर है। ठीक है, 5 हो गए, 4 हो गए, ठीक है, चलो वेरी गुड। एक आसन एक समय, ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक आसन पर भी बैठने लगे हैं तो दिस इज, ये आसन ही सिद्ध हो जाएगा भैया, ये आसन ही सिद्ध हो जाएगा। इसी में आपको धीरे 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 पता चलने लगेगा कि भाई साहब है कुछ बात तो है इस आसन पे। लेकिन ध्यान रखना, इस आसन पे कोई और नहीं बैठना चाहिए। पता चले कोई आया है तो उसको पया दिया है, ऐसे नहीं है, ये आपका है, सिर्फ आपके लिए। इसको सब, और जब खड़े हो जाते तो पैर से फोल्ड नहीं करना है, बड़े इज्जत से। मैंने पहले भी सिखाया था कि पहले भूमि को प्रणाम करो, उस पर प्यार से साफ करके आसन बिछाओ, आसन बिछाया, आसन में बैठो, खड़े होते हुए आसन से उठो, आसन को प्रणाम करो। आसन को प्रणाम करने के बाद जल डालो 2 बूंद जमीन पे, उसको माथे से लगाओ, फिर उस आसन को बड़े धीरे से फोल्ड करो और उसे व्यवस्थित जगह पे रखो जहां पे वो पैरों पे ना आए। ये आसन की मर्यादा तो करो कम से कम। श्योना पृथ्वीनो भवा निक्षरा निवेशनी जचाना सर्म से प्रतः, है ना। पृथ्वी तयाद्रता लोका देवी तुम विष्णुनाथम च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन पृथ्वी पर बिछते ही संपूर्ण पृथ्वी तक को पवित्र कर दे, अगर पवित्र आसन हो तो। इतना तप है आसन में, है ना। तो ये तो रहा बेसिक, है ना। गुरुजी, कुछ जी, उषा का आसन कैसा रहता है? कुशा का आसन वंडरफुल है। कुश एक घास टाइप होती है, उसका आसन जी जी, वंडरफुल है। हाँ जी। ठीक है ना। उसके बाद जो ऊन का है, ऊन का जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल नहीं है, और अब अवेलेबल करने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि पता पहले क्या होता था, पहले साधु संत जंगलों में रहते थे। अब भेड़ के लिए ऊन काटने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वहीं पे जो मृगादि होते थे, वो मृगादु की जो मांस इत्यादि खाल बचती थी, जिसे बागांबर बोलते हैं, मृगासन बोलते हैं, तो वो उस पे बैठ के पूजन करते थे और सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, लेकिन वो जो ऑलरेडी ईश्वर को प्यारे हो चुके थे, उनसे अलग से मार के नहीं। अब मैं आपको कहूंगा कि मृगासन बहुत अच्छा होता है, बाघासन बहुत अच्छा होता है, और आप में से कोई समर्थ है और बाघ मार दे, हिरण मार दे, तो पाप का काम है भैया, दुराचार है, पाप है, पापी है आदमी। अच्छी है, नो डाउट, लेकिन किसी गुरु से, किसी कृपा से, या जीवंत में हेरिडिटी में मिल जाए तो बात अलग है। जबरदस्ती पाने का प्रयास नहीं करना है, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। पशु आचार बहुत रॉन्ग, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। लेकिन हाँ, अगर बात हो रही आसनों की, तो बताना मेरा कर्तव्य है कि मृगासन, बागंबर आसन, मतलब बाघ की आसन, जो बाघ की चरम होती है, या जो हिरण की चरम होती है, वो बहुत पवित्र होती है। उसके बाद कुशा की आसन बहुत पवित्र होती है। उसके बाद ऊन की आसन बहुत पवित्र होती है। ऊन के आसन के बाद तो फिर भैया आपको जो मिल रहा है, ठीक है, बेडशीट मिल रही है, आपने उसका हिस्सा काट के रख लिया है, तो सब ठीक है। ठीक है, तो ये सब होता है। हम देखो साधना के विषय में बात करनी है आज। मेरे को बड़ी एक अच्छी रील मिली,
वो मैं आपको एक शेयर भी करूंगा। उसमें ना वो गजनी वाला सीन है, हम बहुत फ्रेंको किस क्लास को चलाएंगे, उसमें वो गजनी वाला सीन है। उसमें उसने बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र का जप कर लिया, अब उसे यक्षिणी रक्षिणी पिशाचनी दिख रही हैं और वो परेशान हो रहा, अब शास्त्र आदि पढ़ रहा करके भैया नुकसान हो गया। तो ऐसे, तो वो मैं आपको रिलेटेबल रील भेजा करूंगा ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट रहे, और बात भी मैं समझाऊंगा तो कम समझ आएगी, देख लोगे सुन लोगे, एंटरटेनमेंट का वैसे इंस्टाग्राम का जमाना है, तो आप लोग वो देखोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं भी भेजूंगा, अभी जस्ट भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही, तो वो आप लोग देख के कहोगे वाह भाई वाह, कुछ गुरुजी कहते हैं, उसके लिए रिलेटेबल रील भी मिली है। तो खैर, तो हम कल, जैसे हमने कल ज्योतिष की बात करी थी, आज हमने बेसिकली बहुत सारी वास्तु की बात करी है, कल हम लोग तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। और कल तंत्र का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और तो अभी के लिए पूरे 9 बजने को हैं, तो पूरे 9 बज चुके हैं, घंटा सभी पता ही के नहीं लिए चला कक्षा का आपको विश्राम है सुनते हुए। ना। गुरुजी के साथ समय का पता ही नहीं लगता, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही जब में ज्यादा मैं सोच रहा हूँ आप अपना ज्यादा समय दिया करो हमारे को मैं अच्छा भी सोच रहा लगता हूँ है और टाइम समय थोड़ा का भी कम नहीं हो पता जाएगा, लगता। क्योंकि आगे आगे व्यस्तता हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो टाइम है वो कक्षा का टाइम हम लोग इसे आधा घंटा करेंगे, जब सीख जाएंगे आप लोग कह रहे हैं टाइम बढ़ा दीजिए, है ना। जी गुरुजी जी। पता ही नहीं बल्कि चला गुरुजी, 1 घंटा आपको सुनते सुनते कब निकल गया। मतलब आपने जो भी कहा सब अच्छा ही लगता जा रहा था, सुनते रहो। चलिए, तो ये सब ईश्वर की कृपा है कि आप 1 घंटे की क्लास में भी ऐसा कह रहे हैं कि और पढ़ाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुजी समय मैं अपने मन की जी, बता रहा हूँ, मैं आपकी तरफ पूरा एग्रेसिव हो रहा हूँ पूरा। मुझे ये है मैं सारा दिन शिव भैया के साथ रहूँ, सच बोल रहा हूँ, श्याम बाबा ये कसम। ये सच में गुरुजी कृपा ऐसा है। लगता है, आपका फेस ना आता रहता है, आपको सुनते हैं ना उसके बाद आपकी बातों का ध्यान आता है। और मेरे मेरे को ना जो थोड़ा चेंजिंग भी हो रहा है मेरी उसमें लाइफ में ना, मैं पहले पूजा पाठ नहीं करता था, अब मेरा मन करता, आज मैंने खुद सूरज देवता को जल दिया जी कई सालों में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या है ऑटोमेटिक परिवर्तन कि हो रहा है आपकी बातों से। जब गुरु मार्गदर्शन जीवन में आता है ना, अब क्या है कि देखो सूर्य को कोई निमंत्रण देने थोड़ी जाता है रोज रोज कि भैया उग जाओ या डूब जाओ। वो तो जी जैसे ही गुरुजी अपने आप आकाश में आता है तो अंधकार दूर होता है। जब आप जी किसी के डिवोटी हो जाते हैं और वो सही जगह आपका डिवोशन ले जा रहा है, तो जीवन में एक उचित परिणाम अपने आप दिखने लगते हैं। पहले तो बदलाव दिखते हैं, फिर वो बदलाव के उचित परिणाम दिखने लगते हैं, है ना। और जी ये गुरुजी जो छोटे बच्चे हैं, अब जैसे ये है, ये जिस आसन पर बैठ के पढ़ रहे हैं अभी, ये मयंक है या विधि है, आद्या है, ये सब बच्चे हैं, प्रत्याशा वगैरह है, इनको भी अपने जीवन में धीरे 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 ये अभी से सुधर जाएंगे, इनकी नींव अच्छी बनेगी। आप लोग जी सुधर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छा बनाएंगे। जैसे जी आप क्लास गुरुजी में जुड़ते थे, अब आपने अपने बच्चों को बिठाना शुरू कर दिया, उपवन जी बैठते हैं, अब ये जो बात है अपने बच्चों को आगे बताते होंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। खैर यहाँ पे विषय मेरी तारीफ का नहीं है, बात विषय की अध्ययन का है, तो चुपचाप अपनी 12 राशियां, नक्षत्र, ग्रह योग इत्यादि याद करो, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो हम इस सिद्धि के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब एक बार इसमें फिर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें जरूर हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें किसे कराना है, किसे नहीं कराना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो फिलहाल के लिए आज क्लास का व्यवस्थापन करते हैं गुरुजी एक और कल रिक्वेस्ट की है कक्षा आपसे। में मिलते हैं। गुरुजी एक जी रिक्वेस्ट है, जी जब भी आप जाते हो ना ऐसे मत जाया करो, कुछ छोटा सा चाहे भले ही राधे राधे थोड़ा सा बोल के जाया करो सर, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। जी जी। चलो, वैसे तो मैं भजन बोल के भजन थोड़ा जाता सा हूँ, भजन प्रयास बोल मेरा के ये जाया करो रहता प्लीज, थोड़ा है भजन ना। बोल के जाया करो तो गुरुजी। तो वो जो एक एक शब्द है वही सभी आशीर्वचन है। लेकिन फिर भी जी आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, और कल दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे। और जय जय श्री महाकाल। माता जय जय बगलामुखी श्री महाकाल। आप सबकी जय रक्षा जय करें, श्री कृपा माता। करें, वास्तु